Hello student, very good morning. Myself Avino Tiwari from St. Xavier High School, Sidwapar Balganj, and today I am going to start class 9th Science Chemistry first chapter, which is matter in our surrounding. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग में इंट्रोडक्शन की बात की थी, और आज हम लोग एनसीईआरटी बुक से, जो कि आपका सिलेबस है, उससे हम मैटर इन आवर सराउंडिंग डिस्कस करेंगे. So as we look at our surrounding, we see a large variety of things with different shapes, size and textures. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants, animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. जैसा कि हम लोग अपने आसपास अपने वातावरण में चारों तरफ हर वैरायटी की चीज़ें, चाहे उनकी डिफरेंट शेप हो, साइज़ हो, टेक्सचर हो, बनावट कह लें, जो भी कुछ यूनिवर्स में आप देखते हैं वे मटेरियल का बना होता है. जिस एयर में हम सांस लेते हैं, जो फूड हम खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, ये सब जो है मैटर के ही एग्जाम्पल हैं. तो एवरीथिंग इज़ मैटर. We can also see, we look around that all the things mentioned above occupy space and have a mass. तो हम कह सकते हैं कि मैटर क्या है. मैटर ऐसी सभी चीज़ें हैं जिनमें स्पेस और मास हो, वो क्या कहलाते हैं, मैटर. इन अदर वर्ड, दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम. अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जिनमें मास भी हो और वॉल्यूम दोनों पाए जाएं, वे मैटर कहलाते हैं. Since early times, human beings have been trying to understand their surrounding. Early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements like Panchatattva, like air, earth, fire, sky and water. According to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements. Ancient Greek philosopher had arrived at similar classification of matter. क्योंकि पहले के समय में ह्यूमन जो था वह अपने चारों तरफ की चीज़ों को जानने का प्रयास करता था. तो जैसे पिछले भारतीय फिलोसोफर ने मैटर को पंचतत्व कहा, जिनमें उसने एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर की बात की, और उन्होंने उनको हर चीज़ को लिविंग या नॉन लिविंग थिंग से जोड़ा. मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर. लेकिन आज के समय में मॉडर्न साइंटिस्ट जो हैं वो मैटर को 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं. उसे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर क्लासीफाई करते हैं. So in this chapter we shall learn about matter based on its physical properties. Chemical aspects of matter will be taken up in subsequent chapters. तो अब बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की. तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ये सभी जान रहे हैं. फॉर लॉन्ग टाइम 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter is to be continuous like a block of wood, whereas the other thought the matter was made up of particle like sand. अगर हम 2 स्कूल की सोच देखें और मैटर के नेचर को आइडेंटिफाई करें, तो एक स्कूल जो है मैटर को वुड के ब्लॉक्स की तरह देखता है, जबकि दूसरे स्कूल के बच्चे जो हैं या दूसरा स्कूल जो है मैटर को पार्टिकल से बना हुआ समझता है, जैसे कि सैंड. तो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ द मैटर. इज इट कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट.
तो हम एक्टिविटी के बेस पर हम कह सकते हैं कि मैटर किससे बना है, पार्टिकल से मिलके बना है। तो एक्टिविटी करते हैं, टेक 100 ml beaker, fill half of beaker with water and mark of the level water, dissolve some salt sugar with the help of glass rod, observe any change in water level. What do you think has happened to the salt? Where does it disappear? Does the level of water change? बीकर में 100 ml का बीकर लेते हैं, जिनमें आधा बीकर जो है पानी भरते हैं और वाटर के लेवल को मार्क कर देते हैं। उसमें कुछ शुगर और सॉल्ट मिला देते हैं ग्लास रॉड की सहायता से। अब हम लोग देखते हैं कि वाटर के लेवल में कोई चेंज होता है। आप क्या सोचते हो जब सॉल्ट को वाटर में मिलाते हैं तो? और वह सॉल्ट कहाँ डिसअपीयर हो जाता है? ये सब क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा क्या वाटर का लेवल चेंज होता है? तो in order to answer these questions we need to use the idea that matter is made up of particle. इन्हीं आंसर्स को खोजने के लिए हमने मैटर को क्या बोला कि मैटर किससे बना है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। व्हाट वाज देयर इन द स्पून? सॉल्ट और शुगर। स्पून में क्या है, सॉल्ट है या फिर शुगर है? हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर। दिस इज इलस्ट्रेट। आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं कि पार्टिकल जो है वो मैग्नीफाई हो रहा है वाटर में। मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं वाटर में। हमने इसमें 1 टीस्पून क्या किया, सॉल्ट ऐड किया। आप देखा यहाँ पे कि वाटर और सॉल्ट जो है वो दोनों मिक्स हो गए। When we dissolve salt in water, the particle of salt get into the space between the particle of matter, water. तो वाटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, और जब हमने सॉल्ट को वाटर में मिलाया तो सॉल्ट के जो पार्टिकल हैं वो वाटर के पार्टिकल के बीच जो स्पेस है उसमें जाकर बैठ गए, जिससे कि सॉल्ट जो है पूरी तरह से डिसअपीयर हो। तो ये आंसर तो आपने समझ लिया कि सॉल्ट कहाँ गया, वाटर में। अब हाउ द स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर? ये जो पार्टिकल है वो कितना स्मॉल है ये कैसे जानेंगे? तो इसके लिए भी हम एक्टिविटी करेंगे। टेक 2-3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml water. Take out approximately 10 ml of these solution and put into the 90 ml of clear water. Take out 10 ml of these solution and put into the another 90 ml of clear water. Keep diluting the solution like this 5 to 8 times. Is water still colored? 100 ml वाटर को हम एक बीकर में लेंगे और उसमें 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का डालेंगे। फार्मूला होता है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का। और 10 ml इस सॉल्यूशन का हम 90 ml क्लियर वाटर में ऑब्जर्व करेंगे और इन्हीं में से 10 ml सॉल्यूशन लेकर एक अनदर 90 ml क्लियर वाटर में देखेंगे। और ये जो है 5 से 8 मिनट के लिए इसे सॉल्यूशन को ऐसे ही रख देंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन होने के लिए। तो क्या ये वाटर अभी तक कलर्ड है? आप देख रहे हैं यहाँ पे 100 ml पहले हमने क्या किया, वाटर लिया। आप देख रहे हैं पहला बीकर। उसके बाद हमने इसमें 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट डाला और इसका टेस्ट ट्यूब में 10 ml ले लिया इस सॉल्यूशन का। और उसके बाद दूसरे बीकर में हमने डाला इसे 10 ml और फिर उसका 10 ml लिया। तो यहाँ आप देखते जा रहे हैं कि 1 by 1 हर स्टेप में क्या हो रहा है, कलर जो है धीरे धीरे
लाइट होते जा रहा है। पहले डार्क था जब फर्स्ट टाइम हमने पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया, और बाद में जैसे ही हमने 10 ml इसको डाइल्यूट करते गया, इसका कलर जो है डिसअपीयर होने लगा। तो इस एक्सपेरिमेंट करने से हमें ये समझ में आया कि पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल जो हैं वे कलर दिखाई दे रहे थे स्टार्टिंग में। So conclude that must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, which keeps on dividing themselves into smaller and smaller particles. तो स्टार्टिंग में पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल की साइज़ बड़ी थी, और जैसे ही हमने उसे 10 ml लेते लेते लास्ट में उसके पार्टिकल क्या हुए, और छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गए। तो द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। The smell can be detected even or repeated dilution. तो इस तरह से हम ये प्रूफ किए कि पार्टिकल जो हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, या कह लें सॉरी कि मैटर के पार्टिकल कितने छोटे होते हैं। तो इस एक्टिविटीज़ के बेस पे हम कह सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल एंड दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हम लोग उसकी कल्पना कर सकते हैं कि मैटर के पार्टिकल कितने छोटे हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में बस आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे।